वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ इट मीन्स नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो सर्किट यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। देखो ये प्रॉब्लम नंबर 6 है। इसके पहले जितने भी हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए, कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम में क्वेश्चन था कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू पर्टिकुलर कोई ना कोई एक सिंगल ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के लिए कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। इट मींस ये एक यूनिक प्रॉब्लम है, तो ऐसा प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करते आना चाहिए। देखो यहाँ पे सर्किट में कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे ए बी सी डी सभी ब्रांचेस को नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी पॉइंट को नेमिंग दिए हैं। चलो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखो कितने नोड है जो एक्टिव नोड है। यहाँ पे एक एक्टिव नोड है, वो है नोड बी। देखो नोड बी से 3 ब्रांचेस मिल रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ब्रांच है उसमें हमने करंट डायरेक्शन दे दिए, उसको हमने नाम दे दिए I1 जो कि टुवर्ड्स द नोड बी है। उसके बाद जो नोड बी से नीचे जो ब्रांच जा रहा है उसमें हमने करंट डायरेक्शन दे दिए, उसका नाम दे दिए I2। और राइट हैंड साइड में जो ब्रांच जा रहा है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिए I3। और अब हमें यहाँ पे नोड बी पे KCL अप्लाई करना है। नोड बी पे KCL अप्लाई करके हम क्या करेंगे, नोड बी का वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। एक बार नोड बी का वोल्टेज मिल गया तो वो वोल्टेज का यूज करके हम I1 I2 I3 आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार हमें I1 I2 I3 मिल गया तो हम डिफरेंट ब्रांचेस में करंट भी शो करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे अप्लाई KCL एट नोड बी। तो देखो नोड बी में जितने भी करंट्स एंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं सबका समेशन हमें करना है, ठीक है। देखो नोड बी के वोल्टेज को हमने नाम दे दिए हैं VB। तो नोड बी पे I1 I2 I3 तीनों यहाँ पे एक्ट हो रहे, तो हम तीनों का समेशन करेंगे। तो समेशन करने के लिए रूल देखो क्या है, हम यहाँ नीचे लिख के दे रहे हैं। जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको हम नेगेटिव मिलेंगे, और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको हम पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप चाहे तो इसका उल्टा रूल भी यूज कर सकते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले के हर वीडियो में हमने जो है आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 2 मेथड से सॉल्व करके बताया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही सिंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे सभी करंट्स का समेशन करेंगे तो इक्वेशन क्या बना है, -I1 + I2 + I3 = 0। I1 माइनस में इसलिए क्योंकि I1 नोड पे एंटर कर रहा है इसलिए माइनस में, I2 I3 दोनों नोड से लीव कर रहे हैं इसलिए दोनों प्लस में। और अब I1 को हम V/R के फॉर्म में लिखेंगे। जो I1 है वो 8 वोल्ट से VB की तरफ जा रहा है, तो I1 के लिए हमने लिखा है 8 - VB/14। 14 कैसे आया, क्योंकि 12 और 2 दोनों सीरीज में है इसलिए 14। लेफ्ट हैंड साइड वाले ब्रांच में 12 और 2 दोनों सीरीज में है, ठीक है। उसके बाद देखो बीच वाली जो ब्रांच है उसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 के लिए हमने V/R के फॉर्म में क्या लिखा है, VB - 0/6, ठीक है। क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स ग्राउंड पोटेंशियल 0 होता है इसलिए VB - 0/6। और I3 के जगह हमने डायरेक्टली यहाँ 2 लिखे, क्योंकि I3 जो ब्रांच से फ्लो हो रहा है वो ब्रांच में ऑलरेडी एक करंट सोर्स है और वहां पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, तो हमने I3 के जगह सीधा 2 एम्पियर लिख दिए। और अब बस हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है VB, और इसको सॉल्व करो तो आपको VB डेफिनेटली मिल जाएगा। तो देखो हम बिल्कुल स्टेप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट के फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है वो माइनस से हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किए और विदाउट ब्रैकेट पूरा इक्वेशन लिख लिए। फिर हमने VB को कॉमन वगैरह निकाले और अब फाइनली यहाँ पे VB हमें मिल रहा है। देखो कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद हमें यहाँ पे VB का वैल्यू मिल चुका है -6 वोल्ट। तो VB इट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस नोड B हमने फाइंड आउट कर लिए -6 वोल्ट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ये आंसर माइनस में है, इट मीन्स रॉन्ग हो गया। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो अब हम इसका यूज करके I1 I2 I3 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले I1, तो I1 के लिए क्या रिलेशन है, 8 - VB/14। तो VB का वैल्यू यहाँ पुट करो, सो 8 - 6/14, तो I1 हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर। I1 माने फर्स्ट ब्रांच से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, और वो हमने फाइंड आउट किया 1 एम्पियर। और उसका डायरेक्शन भी हम यहाँ दे देंगे, जब डायरेक्शन वहाँ डायग्राम में जो शो किया है वो राइटवर्ड है इसलिए हम यहाँ राइटवर्ड डायरेक्शन शो करेंगे। देखो डायरेक्शन शो करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप शो कर सकते हैं, क्योंकि एट द लास्ट हमें सभी ब्रांचेस में करंट शो करना होता है, वहाँ पे वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। चलो अब I2 फाइंड आउट करेंगे। सो I2 जो है वो सेकंड ब्रांच में यानी मिडल ब्रांच में से फ्लो हो रहा है, नोड B से नीचे अर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमने लिखा है VB/6।
इनडायरेक्टली VB -0/6 है ना, तो VB का वैल्यू पुट किए -6/6, सो ये हो गया -1 एम्पियर। सो I2 का वैल्यू आ चुका है -1 एम्पियर। देखो आंसर माइनस में है I2 का आंसर माइनस में है, इसका मतलब ये है कि हम माइनस साइन हटा के I2 का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमने सर्किट में I2 का डायरेक्शन दिया है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए I2 है -1 एम्पियर। लेकिन देखो अब हमने माइनस साइन को हटा दिया है, माइनस को हटाने के बाद I2 का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। तो देखो I2 हमने लिखे हैं 1 एम्पियर और डायरेक्शन दे दिए अपवर्ड। तो इस तरह से I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिए। I3 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, I3 ऑलरेडी हमने इसके पहले जैसा बताए थे ऑलरेडी 2 एम्पियर है, ठीक है। बस अब लास्ट में लिख लो, सो नाउ वेरियस ब्रांच करंट्स आर बिलो। देखो हमने यहाँ लिख रहे हैं वेरियस ब्रांच करंट्स। अब देखो यहाँ पे कितने ब्रांचेस, सभी ब्रांच करंट्स अगर हमें यहाँ पे शो करना है तो डायग्राम में सबसे पहले तो सभी ब्रांच में करंट का डायरेक्शन शो कर लो। देखो सबसे नीचे का ब्रांच है DE, उसमें हमने करंट का डायरेक्शन दे दिया लेफ्टवर्ड। उसके बाद EF, उसमें हमने करंट का डायरेक्शन दे दिया लेफ्टवर्ड। AF में भी शो किए, CD में भी शो किए, और लेफ्ट हैंड साइड के जो तीनों ब्रांचेस है उसमें I1 करंट हमने शो किया है I1, और राइट साइड के तीनों ब्रांचेस में I3 करंट शो किया है, और मिडल ब्रांच में I2। सो हम यहाँ लिखेंगे, सो IAB यानी करंट थ्रू ब्रांच AB, IAF करंट थ्रू ब्रांच AF, IEF यानी करंट थ्रू ब्रांच EF, देन IBC करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच BC, ICD, IED। इस तरह से सभी ब्रांचेस को आपको लिखना है, और अब बस इनमें से फ्लो होने वाला करंट हमें शो करना है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो तीनों ब्रांचेस है, तीनों ब्रांच में I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब IAB, IAF एंड IEF तीनों 1 एम्पियर हो गए। देखो हमने तीनों 1 एम्पियर लिख रहे हैं। उसके बाद जो मिडल ब्रांच है, मिडल ब्रांच में से I2 फ्लो हो रहा है, और राइट साइड के तीनों ब्रांचेस से I3 फ्लो हो रहा है, I3 यानी 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये देखो हमने यहाँ शो किया है, ऊपर के तीनों करंट्स 1 एम्पियर है, उसके बाद के 3 करंट जो है वो 2 एम्पियर है, और सबसे नीचे IBE वो है 1 एम्पियर। और अब सभी का डायरेक्शन भी हम यहाँ शो करेंगे। देखो ब्रांच वाइज अगर आप डायरेक्शन शो करना चाहे तो डायरेक्शन देखो हमने किस तरह से शो कर रहे हैं। सर्किट में सभी ब्रांचेस में करंट हमने शो किया है, जैसे IAB राइटवर्ड 1 एम्पियर, IAF अपवर्ड 1 एम्पियर, IEF लेफ्टवर्ड 1 एम्पियर। इस तरह से आप सभी ब्रांचेस में करंट के डायरेक्शंस आप शो करो। लेफ्ट हैंड साइड में 3 ब्रांचेस, राइट हैंड साइड में 3 ब्रांचेस, और मिडल ब्रांच टोटल मिला के ये 7 ब्रांचेस यहाँ पे हैं। तो फाइनली क्वेश्चन में यहाँ जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस, इट मींस फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ब्रांचेस। तो ये हमने करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल ब्रांचेस फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको अगर एग्जाम में सॉल्व करने को आया तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें वही रूल्स का हमने यूज़ किया है जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा, और कैसे करंट का डायरेक्शन दिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ, इट मीन्स नोडल एनालिसिस, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।